सवरिया भोले बाबा जोगिया हो रहा। उन जवानों के लिए कवि जी भाव लिखते हैं जिन्होंने इस वतन के लिए खून का एक एक कतरा बहा गए। इशारा क्या है? चमके चमन खातिर जो गर्दन कटाते रहे, खेलते गोली अब अंगार बौछार से, सिर सरहद के भी चढ़ाते रहे। जब गवैया विराग आगल खड़ी यार दी खूनों के कतरों से चमके चमन, देश खातिर जो गर्दन कटाते रहे, खेलते अंगार गोली की बौछार से, शीश सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। बिरहा के अंदर कवि जी बड़ा सुंदर हमरे कव्वाली के अंदाज लिखलन बहादुर। आगे जाइए एकदम मास्टर साहब पहला मंच इधर देखिए कवि जी। अरे अरे चमन के लिए राजेश दरोगा साहब के सौजन्य से सादर 201 रुपया दे के स्वागत की गई। जय हिंद है आपको सर, जहां कहीं भी बैठे हैं मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सामने बैठे हुए जितने हमारे देवता रूपी लोग बैठे हैं, आपके पावन चरणों में हमारे तरफ से प्रणाम। ये धरती पर मर्द दू किसी को होलन, कैसन कैसन हो? एगो होलन कि पानी खातिर मर्यादा खातिर मरे लोग, उनकर गिनती मर्द में होला। अरे धरती पर ऐसा मर्द होलन मेहरारू लाख चापत होखे, लेकिन कालो टाइट है। गोदमे करी हम समाज में खड़ा हो के कालो टाइट कली हम मर्द तो प्यार से मारे ले ना। जाने तक कब मारे ले, जब ना गिरेला तब मारे ले। अरे मारे तो काहे ना मारी। ये कव्वाली रहा, लेकिन कव्वाली से बढ़िया बिरहा का भाव। और जिनका देहांत हुआ है उनके बिटिया रानी के सौजन्य से बहन जी सादर 200 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी। जहां भी बैठ के बिरहा सुनत नहीं, आपके पैर छू के हमारे ओर से प्रणाम। आशीर्वाद के प्रतीक्षा बन नई बिरहा बा, हम निवेदन करब की शांति बना के बिरहा के आप लोग सुनब। तिरंगा
वतन के लिए। आज हमारे बीच में फौजी नौजवान नहीं है जिन्होंने खून के एक एक कतरा इस वतन के लिए बहा गए। कितना माई की गोद उतर गई, कितना बहन अपने भाई के शोक में प्राण त्याग दिली। उन जवानों के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कहानी की शुरुआत लिखल गई, कहानी बाग कौन समय का बहादुर। कई किस्म का होला। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के अंदाज अलग रहो और स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के अंदाज अलग रहो। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी जब गाई तो कैसे गाई हम देखले तो ना रही, लेकिन आपे लोग बतावे नहीं कैसे बताई। अरे इतिहास अमर है जिंदा जो दिए यहाँ कुर्बानी, अच्छा तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जब पारी आवे तो वहां के कौने अंदाज में गाई। आराम से कभी जी धीरे धीरे दे गरमाल में जाओ। हई पंचलों के जब हम बोला तनी शुद्ध शुद्ध एक लाइन समझ में आ जाए। ये धरती पर ऐसनो कुल गवैया हम देखा तनी कि खाली आइटिंग हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के करेजा रहे और बिरहा रख रखाव की चीज हो। चाहे चढ़वैया होके चाहे लड़वैया होके चाहे गवैया होके ओकर रख रखाव सही हो तब तो कुल ठीक हो। आई ना कि तनी मनी अगर कमजोर पड़ जाए लगोटा के ढील पड़ जा तो वो गिरी ना खाली बही। आदरणीय हमारे राकेश दरोगा साहब, अच्छा यहाँ के कबे से ललसा लागल बा के मिलियो लेती आप आई भैया 200 रुपया आपके सम्मान में देले बनी। रंगमंच की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। अब तभी कहानी पर आप सब ध्यान दे। ये कहानी प्रांत पंजाब, जिला होशियारपुर, ग्राम फौलादपुर के रहने वाले एक फौजी, जिस फौजी का नाम बताया गया कतार सिंह। कतार सिंह बड़ा ही दिलेर फौजी थे, उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सन 1990 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जवान बेटी, जिसका नाम बताया गया रुबिया सैयद। रुबिया सैयद जब जवान हुई, जिनका देहांत हुआ है हमारे सन 1990 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जवान बेटी रुबिया सैयद जब जवान होती है तो आतंकियों ने रुबिया सैयद को अपहरण कर लिए। आखिरकार उसी के खोजबीन में फौजी कतार सिंह लग गए हैं, अपने साथियों के साथ खोजबीन करने लगे। लेकिन यह भी बताया गया
कि रुबिया सैयद के खोजबीन में ही एक आतंकी मुठभेड़ में फौजी कतार सिंह बाबूजी इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद हो गए तो पति के मौत के बाद विधवा ज्योति सिंह अपने 4 साल के बेटा, जिस बेटे का नाम है अमर सिंह को लेकर के ज्योति सिंह असहाय हो जाती है। जानते हैं क्यों? उस समय डेड बॉडी के साथ मोटी रकम मिलने का कोई प्राविधान नहीं था। कुछ दिन तक तो अपने पति की याद में ज्योति सिंह 4 साल का बेटा अमर को लेकर के रोती रही, बिलखती रही। लेकिन कुछ दिन के बाद ज्योति सिंह जालंधर शहर के रहने वाले एक सेठ जी, सेठ का नाम बताया गया भगवान साहू, भगवान साहू के प्यार में फंस जाती है। और जब भगवान साहू के प्यार में फंस गई तो कहे आदमी की प्यार ऐसा साला चीज हो, न गोर देखी, न करिया देखी, न मोट देखी, न पातर देखी, प्यार तो साला बस हो जाला। आदरणीय बलिराम जी के द्वारा बहुत बहुत रुपया देके स्वागत करी गई रंगमंच की ओर से, बहुत बहुत आपके प्रणाम। अच्छा तो है देखी कहानी से आप लोग के दिमाग ना भटके। ज्योति सिंह भगवान साहू के प्यार में फंस करके 4 साल का बेटा अमर को लेकर के बाबूजी भगवान साहू से प्यार करती है और प्यार करते करते उसी से शादी कर ली। और जब शादी कही के अपने 4 साल के बेटा अमर के लेके बाबू जब जालंधर शहर में गई है, एक घड़ी समधियों के असमधिया इनके देखा जाता है। जैसे में हरेश्वर भाई एक घड़ी पीछे मजाक अपने जगह पर, बिरहा अपने जगह पर। अच्छा तो ज्योति सिंह भगवान साहू से प्यार कैली। अब प्यार करत करत जब कुछ दिन बीतल तो वही भगवान साहू यानी सेठ जी से शादी रचाई के जब जालंधर शहर में गई है अपना 4 साल के बेटा अमर के लेके, तो कबीर जी बिरहा में तर्ज लिखत बहादुर। स्वर्गीय माता जी के नाम पर 101 रुपये देके माता जी के बिटिया रानी स्वागत के लिए बड़ी रंगमंच की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। ये गीत बड़ा तहलका मचोले हम सबके बीच में, आप लोग गीत के सुनने बड़ा लायक कहीं। कैसे बा गीत मास्टर? अरे नैया डोले, अरे नैया डोले, बकरिया डोले, कमरिया डोले। अच्छा तो हमारे साहब आइए गई। देखिए साहब, मर्द आदमी के अगर बात के चोट लग जाला काहे कतरा करे तो गोलियों मरला से बेसी अखड़ेला। डेराई मत साहब। हाँ ई मालावा डाले से ई मत डेराई के कुल के हमारा लगल हो। काल हम जाए के रुआ पर केस मुकदमा कर दे। ऐसा ना हो। ई माला ऊ माला ना है, ई माला प्रेम के प्यार के माला है। पूजनीय हमारे साहब आप लोग परिचित बने। अरे नैया डोले, बकरिया डोले, नैया डोले, बकरिया डोले, तोरे भैया डोले रे। अरे
की सही 4 साल के बेटा के लेके जब जलंधर गई हो तो कभी जी हमारे जवानी के ऊपर भाव लिखत हो। अरे नैया डोले उमरिया डोले, अरे नैया डोले उमरिया डोले करी हैया डोले रे। अरे नैया डोले पतैया डोले उमरिया डोले रे नितवा ज्योति के मोती तेरे जवानी। अरे ज्योति के मोती जवान करी हैया डोले रे नितवा। पहला आदमी कि प्रेम बियाह बहुत कम दिन टिकेला। जब तक ले जवानी एनियो बा जवानी ओनियो बा प्यार करे में नीक लगेला, और जब धीरे धीरे उम्र ढरे लगेला तो वह प्यार नफरत में बदले लगेला। अच्छा तो धीरे धीरे भगवान साहब और ज्योति में इतना प्यार हो कि 4 साल के बेटवा के लेके गई बड़ी सेठ जी के घरे। सेठ जी बेटा के तरह वो अमर के माना तड़न, बड़ा दुलार, बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो कबीर जी लिखा तड़न कि भगवान साहब के और ज्योति के संपर्क से एक बेटे का जन्म होने वाला है। लिखना पड़ा क्या, कुछ दिन बचावा के, अरे कुछ दिन बचावा के भाई से जवन कहे तवन सेठ जी करे, जवन खाई तवन खियावे। इतना सम्मान, इतना प्यार कि सेठ जी वो बेटा के आपन बेटा समझ के आपन बाप के नाम दे के ए दुनिया में लेके जिया तब। धीरे धीरे जब 2 साल के समय बीत गई, भगवान साहब के संपर्क से और ज्योति के संपर्क से एक बेटे का जन्म हुआ। आज जब बेटा का जन्म हुई तो कवि जी लिखा था का बेटा भाई पैदा साहू, अरे बेटा भाई पैदा साहू, अरे दूसरा के बेटा के ही से दिया नजरिया बोले नजरिया बोले अरे दूसरा के बेटा के ही से दिया नजरिया बोले रे मितवा ज्योति के मोती तेरे जवान करी हैया बोले रे बिरहा गा देना और गा करके सबको समझा देना और यह साबित कर देना कि बिरहा छिनरी गुजरी धूम तरजड़ा हो। यह हमारे पूर्वजों का धरोहर है और इसे कभी हम मिटने नहीं देंगे। याद रहे सेठ जी 4 साल के बेटा के यहाँ पर बेटा बना के दुनिया में रखले बड़ो। लेकिन जब सेठ जी पूजनीय आकाश जय साहब के संत की ओर से चरण छू के प्रणाम। ऐसे ही आप सबके आशीर्वाद कायम रहे। दोनों कलाकार की ओर से आप सबके बहुत बहुत प्रणाम। जब ज्योति के संपर्क से और सेठ जी के संपर्क से एक बेटा का जन्म हुआ तो सेठ जी मन ही मन सोचे लगल कि अगर अमर ये दुनिया में जिंदा रही
ले भाई। एक बेटे का जब जन्म हुआ तो जवन साहू ज्योति के बेटा के अपन बेटा बनाई के बाप के नाम दिले रहलो। वह सेठ जी के दिमाग बदले लगल। सोचा तड़न कि हमरे बेटा के आधा हिस्सा के मालिक होई। ये दुनिया में ऐसा काम करब कि न बांस रही न बंसुरी, प्रतिदिन का काम हो गया। सेठ जी हमेशा बात बात पर ताना मारते थे, बात बात पर उस बेटे को मारा करते थे। नतीजा निकलल का कवि जी विदेशिया के लाइन लिखलन। अरे बाबूजी कसाई भाई दुनिया में जौना माई के लोग बतावेलन कि माई के दिल मोम के समान होला। माई अपने लाल के करेजा के टुकड़ा समझेली। वो माई भी सेठ के प्यार में फंस करके अपने बेटी के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी। कवि जी लिखते हैं क्या, कैसे दुखदाई काई रतिया में भागी चाला। अरे ममता को त्यागी चाला। अरे माई अपन छतिया बनावली बाजारा। बाहर समय आज ज्योति भी अपना बेटा के ऊपर ध्यान नहीं दे, जौना बेटा के लेके के आई रही। छोटका बेटा के ज्यादा माने और बड़का बेटा के ऊपर ओ माई की भी नजर ना रहे। बात बात पर गाली, बार बार पर मार खाना अमर को बर्दाश्त नहीं हुआ। रात के समय बाए बाबू सोचा तड़न कि जब ये दुनिया में हमार माई ही बदल गई ते दुनिया में हम जी के का करब। जियाला से अच्छा बा कि दुनिया में जहर माहौर खा के अपन जिंदगी गंवा दी। मरता क्या नहीं करता बाबू। एक दिन के बाद बाकी रात के समय में अमर माई बाबू के परिवार के छोड़ करके माँ ही जब मुझे नहीं पसंद करती है ते दुनिया में जी के हम का करब। अपन जान कहीं हम जाके कुआं में कूद के दे दे। ये दुनिया में जियला से अच्छा वो मर गई। बात बात पर मार खाई, बात बात पर ताना सुनल अमर से बर्दाश्त ना भइले बाबू। 9 साल का बेटा अमर एक दिन के बाद बाकी रात के समय में अपने परिवार को छोड़ करके अपने गांव फौलादपुर चला आता है। और फौलादपुर के लोग जब सारी कहानी सुनते हैं, बिरहा सुने वाला भैया लोग अमर सिंह के मदद कैलन। आपन पैसा लगा के धीरे धीरे ओ फौजी जवान के बेटा के बाबू अपने पैसा से लगलन धीरे धीरे पढ़ावे। गांव जवान के मदद से वह फौजी नौजवान का बेटा अमर सिंह जब पढ़ने लगा, पढ़ करके इंटरव्यू पास करने के बाद वह मन बना लिया कि मुझे देश की सेवा करना है। तो आप सब जानते हैं कि फौजी करतार सिंह के एवज में वह डायरेक्ट 2008 में फौजी नौजवान का बेटा जिसका नाम अमर बताया गया सीधे जाकर के सेना में भर्ती हो गया। और जब अमर सिंह सेना में भर्ती हो गई तो कवि जी बिरहा में गीत लिखा बहादुर
जी बिरहा में तर्ज लिख देलन बहादुर। कुछ दिन पहले तोहर पैदाइशी ना रहे तब कई गीत हो। अरे माँ कैसे तू जान गईलू? कैसे कि इनका से हम 10 साल बड़ हई। अच्छा 70 के हुआ तू? हमार 80 साल उम्र होते। उस समय के तरह अरे उठा तबीर कमर के नीचे अरे घायल कैले बा हर दिया पिसाए ननदो हर दिया घायल कैले हर दिया पिसाए। लेकिन बिरहा में भाव निकल गई। का कवि जी लिखा था अरे चढ़ल जवानी उमर तुम्हारी अरे चढ़ल जवानी उमर तुम्हारी राज हतिमा चढ़ल जवानी उमर तुम्हारी राज हतिमा वतन पे हाँ जवाना बोला तरी तो के मत लगाओ एकदम बेसुरा लगत हो। आपको जब जानकारी है तो उसको मत छूइए। कवि जी बिरहा में भाव लिखत हो अरे चढ़ल जवानी उमर तुम्हारी अरे चढ़ल जवानी उमर तुम्हारी राज हतिमा वतन पे ₹1 का आशीर्वाद रंगमंच की ओर से पूजनीय गुरु जी की हमारे ओर से प्रणाम। आइए कवि जी लिखा था आप दिल हमीद जैसे कर देती शेर के बेटा हमेशा शेर हुई। बांस के दरी हमेशा बांस जमी। हर बाप के हर माई के सपना होला हमार बेटा एक दिन हमनी के मान और सम्मान के ऊंचा करी। आखिरकार फौजी कतार सिंह का बेटा अमर सिंह जब फौजी जवान बना देश के सेवा करने लगता है और मन में यही लगन है कि जिस तरह से अब्दुल हमीद इस देश के लिए सेवा करते करते इस वतन के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए। अगर जान भी जाता है तो थोड़ा सा भी हिचक नहीं है। सीमा के प्रहरी देश के रक्षा करने वाला फौजी जवान अमर सिंह कैलन का बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी तर्ज लिख दिलन।
जन्म के पहले के गीत हई जितना कुलावत ढोढ़िया तारी गोदवाई ल क्षणिक आनंद है। ई कुल क्षणिक आनंद हो हई ई जब गई बा बुझाई के एकदम ताजा ताजा निकलत हो बिरहा के लाइन है। इहे कुल बिरहा के जान बाई गीत कैसे लोग गावे लोग अरे सिकिया मोचीरी चीरी गलिया बनवानी अरे गलिया मुसवाला गलिया ले जाना तनी हल्का पर्दा बढ़ावा तो सही है भाई देखी फौजी जवान अमर सिंह फौजी बन करके देश की हिफाजत कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं आगे ने घरावा माई जब एक दिन मोबाइल में अपना बेटावा के तस्वीर देखती है याद करने लगती है कि एक समय था कि अपना बेटा अमर को लेकर के इस दुनिया में जी रही थी। पता नहीं मेरा बेटा इतना दिन हो गया किस हालत में मेरा बेटा होगा, कहाँ से एक बार मेरे गले आ करके मेरा बेटा मिल लेता। आखिरकार बाबू मजबूरी के नाम महात्मा गांधी पढ़ रहा। जब माँ रो रही थी तो कवि को लिखना पड़ा। शिव कुमार जी दिल खेली माई आबू अखरे जुदाई भैया अखरे जुदाई बेटवा के देखे रो तरी कि काश बड़का बेटा भी होई कि इस दुनिया में दोनों बचवन के लिए कि हम कितना खुश रही थी। देखा तरी तस्वीर रोआ तरी अब तब तक यही बीच में छोटा का लड़का आ जाता। आज जब आ गए तो कबीर जी लिखलन का बोलल लाल नवारो सनी छोटा का सुगाना यारे छोटा का सुगाना धारो के लिए माई तू काहे रोवे लो। स्वर्गीय हम तो क्या हमेशा देखे नहीं, हमेशा जब तू एकांता में बैठे लू काहे रोवे लू। माई कहत कि बेटा का बताई कि हमरे दिल में कितना दर्द है। जानल चाहता रोशन जब छोटका बेटा बाकी माई काहे रोवतिया। माई के हाथ में जब तस्वीर वह बेटा देखा बाबू समझ गया और समझ करके अपनी माँ से कहा क्या कहा भैया के लाई बिखरवा तो हसे मिलाई बिलाई तो हसे बबिया सवारी जाई भी। हमसे बताओ लेकू चाहत न, लेकिन हम समझ गई कि तू जब भी रोवे लू तो बड़के भैया खातिर रोवे लू। रो मत, अपने आँख के आंसू पोंछ ला। कि तो हर बेटा वादा करता कि आज ना तो काल जौने बेटा खातिर तू रोवत हड़ू ना, हम वादा करतनी कि एक दिन भैया के घरे जरूर लेके आई। आज जौन तोरे आँख के आंसू बा ए आंसू के हमरे भैया के हाथ से पूछल जाई। माई कहत अरे किनारे बेटा उस समय निकल गई। एक माँ कुंती थी कि अपने लाल को इस दुनिया में जन्म दे करके गंगा में बहाने का काम की। और मैं एक ऐसी माँ हूँ कि अपने लाल को अपने स्वार्थ के लिए अपने लाल को अपने से दूर कर दी। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा है कि मर गया। आखिरकार ये बाबू माई के दर्द बाप के दर्द उहे समझ पाई जेकर ए दुनिया में बाप ना हुई, जेकर ए दुनिया में माई ना हुई। माई रोवा तड़ी बेटा की याद में धीरे धीरे छोटका बेटा रोशन भी पढ़ाई करे लगलन। और जब पढ़ाई करे लगलन धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो कबीर जी बिरहा में गीत लिखा था बहादुर।
गई विरहा में आई अरे टूटल रोजा चवनिया में दरिया राजा होनहार बीरवन के होत चिकने पा लड़का जब जन्म लेला से तबे पहचान में आ जाला कि लड़का आगे चल के का बनी। अच्छा तो लोग प्रशंसा करे लगे कि एकर लीलार बहुत चमकत हो, तेज पुरुष है, आगे चल करके विकास करेगा। पढ़ाई करे लगलन, पढ़ाई में इतना मन है, इतना लगन है कि पढ़त पढ़त आखिर भइलन का अरे पढ़ला में टाप यौरी टाप धाना हो अरे पढ़ली की भाई ने करे टाप हो तारा दूला लाल मोर बिगैला तारा दूला लाल मोर बिगैला अरे पाई ये बाबू अकेले मेरो माई ये बाबू पढ़ला में टाप और टाप धनवान हो, पढ़े लिख के बेटा भैले डायरेक्ट कप्तान हो। पढ़ने में इतना तेज था कि पढ़ लिख करके माँ का बेटा डायरेक्ट कप्तान बना। अच्छा जब दोनों बेटा, एक बेटा सीमा की हिफाजत करता, दूसरा का बेटा डायरेक्ट कप्तान बन के देश के सेवा करता, वो माई इतना बड़ा भाग्यशाली बड़ी जौने माई के आंचल में ऐसा बेटा का जन्म भइल बा। आखिरकार जब डायरेक्ट कप्तान हुआ तो कवि जी लिखते हैं कि 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान, आतंकी दल भारत भेजो दुश्मन की बेशर्मी प्लान, सरहद पे तैनात बहादुर अमर खड़ा था वीर जवान। एगो बेटा देश के सेवा करतलन, सीमा के रक्षा करतलन, आ एगो बेटा डायरेक्ट कप्तान बन के देश के सेवा करे लगलन। धीरे धीरे समय कौन आई, 2019 83-85 की बात ना, 2019 में इलेक्शन का समय था। पाकिस्तान सोच गया कि भारत में हमें हमला करवाना है, प्लान बना करके आतंकियों को भारत में भेजने का प्रयास करने लगा। 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान। सोचलस कि इलेक्शन के समय बा, यही में आतंकियन के भारत में हम भेज दे और जगह जगह हमला करवा दे, तो सारा जोन बा इलेक्शन के समय में दहशत फैल गई। उसी वक्त उस माँ का बेटा सीमा की हिफाजत कर रहा था वीर जवान अमर सिंह। आखिरकार नतीजा निकलल का बिरहा चढ़ गई बहादुर। आवश्यकता से बेसी
कूदो फान कइल बेकार। अब खूब मार एने से ओने करत तनी साला आवाज जाते रहा समाज में। हाँ खाली नस पड़का था। पहलवान जब अखाड़ा पर चली और जब पैतरा मारे लगी लोग, पैतरा मारे लगी तब खुद समझ में आ जाई लोगन के कि कैसन लड़वैया हो। ये खड़ा में लड़ी के खड़ा से बाहर लड़ी। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी में तर्ज के गाई बहादुर। समझाई ना कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं खे। समझावलू यही तोरे मास्टर के इस सरवा हरकत से बात थोड़े आई। हाँ तो आसमान ना है करीब बहिनिया चोदो। ऊपर आसमान नीचे धरती बीच में पासवान। हमारे गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी के तरफ कैसे गाई। से ज्यादा आप लोग जानकार बने। हाँ तो पैसा लेना पीछे से। ऐसे ही हाथ कैले कैसे हो ऐसे ही। अरे वाह डलवा उनको टूटा रहल का। ऐसे ही स्टाइल में खड़ा हुई। अच्छा और कहीं के देख देख रमदुआ देख बुच्ची देख तनी में। हाँ देख अब छुआवत है रमदुआ संभरा रही है। वहाँ के कैसे गाई। अरे बाबा तनी छुआवे सीखा छुआवे। हाँ खाली डायरेक्ट स्पेशल मत कर तनी छुआ करी। और मनोज कुमार जी बहुजन समाज। अरे सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। निशाना बनाता है और निशाना बना करके फौजी नौजवान सीमा की तरफ दौड़ने लगा। और जब दौड़े लगल तो कभी जी भाव निकलल।
हिसाब से, ऐसे कि माहौल ठंडा हो गई बा। हाँ हमने का ठंडा हो कहीं ना देव जा। सोचे वीर अमर सिंह भारत के जवानवा वतनवा खाती जाई पर नवाना, धुआंधार चले बम गोली जंग में डटल बंदूनो टोली, गोली अमर सिंह के लागल पपिया शिविर लगैले भागल, रंगल लाल लहू में शेरवा के बदनमा वतनवा खाती जाई पर नवाना। सीमा के अंदर, सरहद के अंदर आतंकी जब प्रवेश करने वाले थे, समझ गया फौजी अमर सिंह के कमीने मानेंगे नहीं। सर पे कफन बांध करके इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद लगाते हुए ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करने लगा। गोलियां चलने लगी, दोनों तरफ से गोली चल रही थी, जिसमें हमारे फौजी अमर सिंह उस आतंकियों के निशाना पर होता है। एक आतंकी निशाना लगा करके जब गोली चलाया, अमर सिंह के छाती को पार कर गई। अमर सिंह धाराशायी होकर के जमीन पे लहू लुहान पड़ा हुआ है। यही बीच में आतंकी सरवा के मौका मिल गई, तुरंत अमर सिंह के पकड़ के आ खींच के लिए अपने शिविर में लेके चल गई। आज जब शिविर में लेके गई रे बाबू, फौजी नौजवान दर्द से कराह रहा था, तो कवि को लिखना पड़ा क्या, अरे जवानी बोले बंदे मातरम, अरे जवानी बोले बंदे मातरम, तो घायल पीर पीर में नयन से भरी पानी। जवानी बोले बंदे मातरम, घायल वीर पीर के नयन से बरी से पानी। जवानी बोले बंदे मातरम, रो रहा था, दर्द से कराह रहा था। एक आतंकी आता है और कहता है कि अबे साले, पहले तो बहुत अपने आप को शेर समझ रहे थे, छटक रहे थे, मौत सामने देखते हुए रोने लगे, अपने आप को बहुत वीर समझ रहे थे ना। कहाँ गई तेरी बहादुरी, रो रहे हो मौत को सामने देख करके। अमर सिंह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मौत को सामने देख करके रो रहा हूँ। जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? अफसोस हो रहा है मुझे कि मैं अपने खानदान का एक लौता चिराग हूँ, और ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में हम जी नहीं पाएंगे। आतंकी समझ गया कि ये साले बाप बना रहा है, जरूर कोई चाल होगा। मानते नहीं आतंकी, तो कवि को लिखना पड़ा क्या, साले रो रहे हो, कुछ देर के मेहमान हो, तुरंत मार दिए जाओगे। बता तेरे रोने का कारण क्या है? हिंदुस्तानी शेर फौजी जवान कहता है कि अबे कमीना, जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? गोली और बारूदों से हिंदुस्तानी शेर कभी डरते नहीं है, मौत से हम हिंदुस्तानी कभी डरने वाले नहीं हैं। जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? बता रहा है फौजी जवान उस आतंकी से, क्या बताया, अरे शहीद भइले बाबूजी माई दिहली बिसराई हो, यही दर्द से छलके आंसू कुल के दिया बुताई। अरे सुन के छलके फौजी के नयनवा जनवा बची है ना, गोदी में लेके करने लगा रुदनवा जनवा बची है।
फौजी नौजवान से ऐसी बातें सुन करके पता ना उस आतंकी के दिमाग में क्या आया। फौजी नौजवान को गोद में सुलाता है और सुला करके धीरे धीरे सर को सहलाने लगा। अफसोस होने लगी उस आतंकी को कि हमने हिंदुस्तानी शेर के अपने ही हाथों से गोली मारा है। इस दुनिया में क्या ऐसे ऐसे भी इंसान है। फौजी जवान अपना जीवन ही बता रहा था कि बचपन में ही मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। एक माँ का सहारा था तो माँ भी मुझे भूल गई। अपने खानदान का एकलौता मैं चिराग हूँ, रो रहा हूँ इसलिए कि कुछ ही पल का मेहमान हूँ। अब कुछ ही देर में मेरे घर का चिराग बुझ जाएगा। आतंकी बाबू गोदी में सुताए के जब सर के सहलावे लगल तो कवि जी बिरहा में सोरठी के भाव लिखलन। कहवने करनवा जोगी जोगा से बढ़िया बिरहा के कवि जी लाई लिखत रहो। बिरहा आप लोग बहुत सुने नहीं, लेकिन पहला मंचे बिरहा है और धीरे धीरे यही बिरहा जब आपके बीच में अपना रफ्तार बनाएगा तो इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। गोदी में सुताए के आतंकी सर के सहलावत और फौजी नौजवान के आंख से भी आंसू बरसे लगल और फौजी नौजवान उस आतंकी से जानना चाहता है कि आखिर अपने हाथ से मेरे सीने में गोली मारे हो, लेकिन तेरी आंखों से क्यों आंसू बह रहे हैं? तू तो आतंकी है ना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तू हिंदुस्तान के रहने वाला है या पाकिस्तानी है। फौजी नौजवान मरने वाला है लेकिन पूछ रहा है क्या? गोदी में सुता के हमके कार्य लाया दारावाया रे, पूछता रखूनावा हमारा नुएरा। सोचे वाली बात बनो। हमके पता ना रहल कि आतंकी के भी सीना में इंसानियत नाम की चीज होला। जौने हाथ से हमारे सीने में गोली मरलो, हमार दुख भरी कहानी सुन के आखिर तू काहे रोवत रहा? इतना तो बता दो भैया कि तू पाकिस्तान के रहे वाला हवा कि हिंदुस्तान के रहे वाला हवा। हम तो कुछ देर के मेहमान बनी, बस ये जानना चाहता नहीं, बता देता ना तो मेरे दिल के शांति मिली। रो रहा है फौजी जवान, आतंकी से कहता है क्या? हवा पाकिस्तानी की भारत के से नया नवा कवन कारण कहता है कि फौजी नौजवान जानना चाहता है
आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ? तो सुन, हकीकत क्या है। आतंकी उस फौजी नौजवान से बता रहा है क्या, बाहर से नया बाहर से नया नवा जब से आई लाता उठे ला बेटा नवा परम उठे ला बेटा नवा परम यह देख करके दृश्य जितने आतंकवादी थे सारे हैरान हो जाते हैं। एक तरफ जिसके हाथ से गोली मारी गई है आतंकी, जिस आतंकी का नाम बताया गया नूरजहां, और दूसरे तरफ हिंदुस्तानी शेर वीर अमर सिंह, दोनों रो रहे थे। और जब दोनों के रुमाई देखल हम आतंकी दल के लोग, तो कवि जी लिखलन कि बिलक रहे थे दोनों तब आतंकी सब घबराए हैं। बिलक रहे आतंकी, बिलक रहे आतंकी, बिलक रहे दोनों जब आतंकी सब घबराए हैं। उठा लिए बंदूक हाथ, सब उठा लिए बंदूक हाथ जब पापी गौर बढ़ाए हैं। भाप माजरा नूर मोहम्मद माउजर हाथ उठाया है, मार गिरा करके पापी फिर फौजी पास में आया है। आतंकी दल घबरा जाते हैं कि आखिर जो मेरा मालिक है जिसके हाथ से गोली चली है, आखिर रोने का कारण क्या है, ये क्यों रो रहा है। शहीद, क्षमा करेंगे, फौजी नौजवान अमर पर जब आतंकी निशाना लगाते हैं, समझ गया नूरजहां कि कमीने इसे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फौजी नौजवान को बगल में सुलाता है और दौड़ करके गया और हाथ में माउजर उठाया और माउजर उठा करके अपने हाथ से अपने सारे साथियों को मार गिराता है। अपने ही साथियों को जब नूरजहां मार गिराया, मार गिराने के बाद फौजी पास में आता है और फिर गोद में उठाता है फौजी नौजवान को और जानने का प्रयास करता है, क्या तो बताओ फौजी जवान कि तेरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, तेरे पिता का नाम क्या है और किस माँ ने इस दुनिया में तुझे जन्म दी है। कवि जी लिखत का बरन बाबू, शादी ब्याह में हमारे माता बहन लो बड़ा प्यार से गावे लो, कैसे गाई लो, अरे झाझरी मारवा जमी, अरे झाझरी मारवा जमी वही होए बाबा हो, झाझरी मारवा जमी वही होए लागे फौजी नौजवान की भले ही हम मर जाएंगे लेकिन तेरे जैसे दुष्ट से बताने से बेहतर है इस देश के लिए खुद कुर्बान हो जाना। तू तो आतंकी है ना, तुझसे मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ। लेकिन आतंकी जब नहीं माना तो कवि को लिखना पड़ा क्या, मनवा की बतिया कहते, मनवा के बतिया कहते फाटेला छतिया हो, कातिल सूरतिया बातो हमारी हो, मनवा के बतिया
मानोगे तो सुनो, हम कहाँ के रहने वाले हैं। फौजी नौजवान अंतिम सांसें ले रहा था और बता रहा है आतंकी से, क्या बताया? सहरा जालंधर बाटे भारत नगरिया में, सहरा जालंधर बाटे भारत, ज्योति के बाबी हम दुलारी, जालंधर में, शहर जालंधर में एगो सेठ बड़न, जोने सेठ के नाम बा भगवान साहब, माई के नाम बा ज्योति सिंह। ज्योति सिंह के हम बेटा है। फौजी नौजवान इतना बात सुनलन ए बाबू, हाई देखा आज सोचे पर मजबूर हो गईलन। फौजी नौजवान कहता है कि मैं तो बता दिया, लेकिन तू बता तेरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाला है। तब देखे आतंकी अपनी सच्चाई बताने लगा। क्या? अरे हमहू का पता नहीं रहनी, अरे हमहू का पता नहीं रहनी, हिंदा सहरिया में हमहू का पता नहीं रहनी, बने हम ज्योति के दुलारी। मेरे भाई जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? हम आतंकी नहीं है, बचपन से आतंकी नहीं थे। एक समय था, हम भी उसी जालंधर शहर के रहने वाले हैं। मेरे माता का भी नाम ज्योति सिंह है। और एक समय था कि हम कप्तान बने थे, और कप्तान बनने के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो छुट्टी बिताने के लिए जम्मू की वादियों में हम खुशी खुशी घूमने के लिए आए थे। और जानते हो, वही जम्मू की शहर में जब हम छुट्टी बिताने के लिए आए तो वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई, जिस लड़की का नाम आयशा बताया गया। हमें नहीं पता था कि यह लड़की आतंकी दल की है। उसी लड़की से जम्मू की वादियों में हमने प्यार कर बैठा। प्यार में जब फंस गई नहीं तो वो लड़की अपने प्यार के जाल में फंसा के हमके अपने खेमा में लेके गई। और लेके गईला के बाद जबरी हमसे उहे करावे लगल जौन कि हम सोचले भी ना रहली। मजबूर हो करके जो भी आदेश करती गई मैं करता गया। मैं बचपन से आतंकी नहीं हूँ। मेरा भी एक भाई है, जिस भाई का नाम अमर सिंह है। फौज का जवान है। समझ गया वो फौजी नौजवान कि मेरा ही छोटा भाई जिसका नाम रोशन है, एक कोई बचपन का आतंकी नहीं है। आखिरकार ये बाबू मरने वाला फौजी है। गोदी में उठा के आतंकी के भेष में वह छोटा भाई रोने लगा। इतना कहते कहते फौजी नौजवान दम को तोड़ देता है। और जब दम के तोड़न ने बाबू तो कवि जी अल्लाह लिखतड़न, अरे तड़पे लाई नया नवा जब से, अरे तड़पे ला नया नवा, अरे भरी से ला नया नवा जब से, अरे अइला समनवा बाबू क्या सवा कबारी बोल गइला तू दादा। अरे लाजिया लगेले तोहके परिचय
भाइयों को कभी कोई सोचा भी नहीं होगा। फौजी नौजवान कहता है कि समझ गए हम, मेरा बचपन का भाई, जो हम दोनों भाई बिछड़ गए थे और जिस भाई के तलाश में हो, जिसका नाम ले रहे हो फौजी नौजवान, अमर सिंह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। छोटा भाई रोने लगा कि अफसोस, जिस भाई को हमने कभी माँ से वादा किया था कि वापस लेकर के आऊँगा, उसी भाई को अफसोस है कि अपने हाथ से गोली मार दिया। इस दुनिया में हम जी करके क्या करेंगे? दोनों भाई अफसोस कर रहे हैं। अमर सिंह की जब मौत होती है तो आतंकी भेष में, जो वर्तमान में जिसका नाम नूरजहां बताया गया, अफसोस करने लगा कि इस दुनिया में हम जो पाप किए हैं उसका कैसे हम प्रायश्चित करेंगे। मरा हुआ शहीद भाई को उठाता है और उठा करके बाबूजी ले करके चला है मिलिट्री के कैंप में। तो कभी को लिखना पड़ा, भैया के लसिया लेके झंखला बिरनवा बाबू, इस दुनिया में एक आतंकी बन करके जीने से बेहतर है अपने आप को ले जा करके फौजियों को सामने सरेंडर कर देना। उठा के हाथ में अपने भाई के लाश के अफसोस करत और लेके चल रहा है बाबू। मिलिट्री कैंप में जा करके कहता है वह आतंकी कि जो फौजी शहीद हुआ, इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं मारा हूँ। मेरे ही हाथ से इसकी मौत हुई है और मैं जानता हूँ कि आप सब मुझे बख्शेंगे नहीं। एक काम करिए आप लोग, जो सजा सुनाना है हमें सुना दीजिए, मंजूर है। सीने में गोली मारना चाहते हैं मार दीजिए, लेकिन एक अपील है। हमने कभी अपने माँ से वादा किया था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि अपने भाई को ला करके तेरे सामने खड़ा करूँगा। कम से कम इतना आप मौका दे दीजिए कि अपने भाई के लाश के हम ले जाकर माई के हवाले कर सकें। फौजी नौजवान समझ जाते हैं कि गलती किया है, लेकिन अफसोस है। जाने का इजाजत जब उसे मिला, कुछ जवान भी साथ में जाते हैं और पार्थिव शरीर को लेकर के जब छोटा भाई जिसका नाम बताया गया रोशन सिंह माई के सामने पहुंचलन। ये बाबू माई देखली बड़ा खुश भइली। अरे बेटा रोशन, इतना दिन तू कहाँ रहा? बहुत दिन से तोहार तलाश कहीं जा, लेकिन कहीं तोहार आता पता ना लगल। रोने लगा, कहता है कि जिस बेटे की तलाश कर रही थी माँ, ये तेरा बेटा कभी तुझसे वादा किया था ना कि एक समय आएगा कि भाई को लेकर के आऊँगा, लेकिन अफसोस हम इतना गद्दार निकले कि अपने ही भाई के सीने में अपने हाथ से गोली मारे हैं। क्या इस दुनिया में ऐसी भी माँ है कि अपने औलाद के गलती को माफ करेगी? तड़पने लगी, जानना चाहती है कि आखिर गोली क्यों मारे हो। सच्चाई बताता है कि माँ, जब मैं कप्तान बना, छुट्टी मिली, हम घूमने के लिए जम्मू की वादियों में गए थे छुट्टी बिताने के लिए। वहीं एक लड़की से मुझे प्यार हुआ। उस लड़की का नाम आयशा है। उसी ने हमें प्यार में फंसा करके आतंकी बना दिया। नतीजा यही निकला कि आज आतंकी बन करके एक भाई ही अपने भाई के सीने में गोली मार दिया। वह माँ रोने लगी, और जब रोने लगी तो कवि जी बिरहा के मेरे आखिरी भाव खड़ी लिखलन। बाबे हम अपराधी पापी सत्यानाशिया, ताम के मार के गोली भैया के उतारल सीना।
मुझे जीने का कोई हक नहीं माँ, जो सजा देना चाहती हो दे दो। माई जब सुन ली बाबू अफसोस, आखिरकार हाई देखी कभी कभी इंसान गलती करेला, लेकिन बड़ा देर के बाद ओके अफसोस होला। अब जब अफसोस होखे लगेला तो दुनिया में अपने आप के जियला से अच्छा आदमी मरल महसूस करेला। छोटा भाई माँ के सामने कहा तो जरूर, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। हार्ट अटैक हुआ, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। माँ अपने दोनों बेटे की मौत देख करके करती है क्या? अरे दोनों लसिया पर गिर के रोवेली मतारी। अरे आई हो भगवान दियाला भगिया उतारी। आके घर में मर गई लगा के फांसिया, तब के मार के गोली भैया के उतार लसिया। आखिरकार ये दुनिया में माई अपने दोनों बेटन के खोई के कैसे जी है बाबू। अफसोस माँ इस दुनिया में कर रही है कि एक ऐसा भी समय था कि अपने दोनों बच्चों को छाती से लगा करके कभी आंचल में छिपा करके दूध पिलाया किया, लेकिन आज अफसोस कि मेरे ही आंखों के सामने मेरे दोनों बेटा शहीद हो गए। इस दुनिया में हम जी करके क्या करेंगे? अफसोस करते हुए माँ भी घर के अंदर गई और फांसी लगा करके अपने आप को खत्म कर देती है। इश्क के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो बिरहा के आखिरी लाइन में लिखना पड़ा क्या? गुरु गणेश गुरु रामलाल होनहारी बस इंसान। अरे कहे कभी संतोष इश्क में व्यर्थ गया बलिदानी। जवानी बोले बंदे मातरम।